Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So we are discussing about chapter sound, right? So today we will discuss the further topics which is left. So if we are talk about amplitude, so what is amplitude, right? So we know that sound is produced by the vibration, right? Sound is produced by the vibration, so it is a type of wave, right? So what is amplitude? If we are see the amplitude in the form of wave, right? So you see, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट होती है, राइट, तो उसमें जो वेव्स होंगी या वाइब्रेशन है उसमें इस तरह की वाइब्रेशंस होंगी, राइट? दीज आर द वाइब्रेशंस. सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? हाउ वी कैन डिफाइन इट? So the maximum displacement of vibration of vibrating body from its mean position is known as amplitude. मतलब यहाँ से लेके, राइट, सो जितना ये वाला जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. सो दिस डिस्टेंस विल कॉल्ड एम्पलीट्यूड, राइट? सो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. ओके, बिकॉज जब भी एक वाइब्रेशन जाती है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, इट इज कंप्लीटली अ वाइब्रेशन, राइट? एक वेव जो कंप्लीट होती है, दिस इज द अपर पार्ट एंड दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ अ वेव, राइट? जो अपर पार्ट होता है दैट इज क्रस्ट एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज ट्रफ. ओके, so the next term is frequency. So the number of vibrations made by the vibrating body in 1 second. ठीक है? So see, this is one vibration over here and it is completed here, right? And like this many vibrations will be there, right? Many vibrations will be there. So frequency क्या होती है? The number of vibrations, मतलब 1 second में कितनी number of vibration, ये vibration यहाँ से लेके यहाँ तक complete हुई थी, राइट? तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस विल बी वन वाइब्रेशन. तो अगर अगली वाइब्रेशन है वो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रही है, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, दीज वाइब्रेशंस, राइट, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. किसी भी जो भी बॉडी है, ठीक है, वो वाइब्रेट कर रही है, कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं 1 सेकेंड में. हमें 1 सेकेंड में कैलकुलेट करना है कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई हैं, दैट विल बी आवर फ्रीक्वेंसी, राइट? सो देयर इज अ फॉर्मूला. फ्रीक्वेंसी विल बी डिफाइन इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन, कि कितना एक बॉडी ऑक्सीलेट हुई है या फिर वाइब्रेट हुई है और कितना टाइम में हुई है, दैट will tells us about the frequency. Okay, so SI unit of frequency is hertz. जो frequency है हम उसको किस में मेजर करते हैं? hertz में. So see, frequency is also depends upon the pitch, right? frequency pitch पे डिपेंड करती है. as you see the pitch will be lower. अगर लो pitch है तो जो frequency है वो क्या होगी? कम होगी. अगर जो pitch है हाई pitch है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? हाई होगी, राइट? फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा होगी, श्रिलर होगी. तो लो पिच जनरली जो मैन होते हैं उनकी जो पिच होती है दैट इज लो, राइट? जो उनकी वॉइस होती है दैट इज मोर क्रश एज कंपेयर टू विमेन. बट जो विमेन होती हैं उनकी जो पिच होती है वो हाई होती है, ठीक है? तो जो उनकी वॉइस होती है वो होती है श्रिलर or shrill, you can say shrill as compared to man. Okay, so I think this is understood by you. So the next term is, students, time period. So what will be time period? Time taken by vibrating body for one complete vibration. एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ दैट वाइब्रेशन, राइट? सो टाइम टेकन कैन बी डिफाइंड as the time taken by the vibrating body for one complete vibration. तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने के लिए, राइट, अगर हम पेंडुलम की बात करें तो यहाँ पे गया फिर यहाँ पे आया, सो दिस विल बी द मीन पोजीशन, राइट? सो ओ ए बी. तो यहाँ पे पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए
उसको जितना टाइम लगेगा, सो इट विल बी टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड विल बी डिफाइन एज टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस. सो टाइम पीरियड को हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल टाइम, राइट, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितनी ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन हुई उस बॉडी में, राइट. सो if we talk about the relation between time period or frequency, so time period or frequency are inversely proportional, right. So these are inversely proportional. अगर time period बढ़ता है तो जो frequency है वो कम होगी, और जो frequency बढ़ेगी तो time period कम होगा, right. So there is a question: a pendulum oscillate 40 times in 4 seconds. Find out its time period and frequency. See, एक पेंडुलम की ऑसिलेशंस दे रखी हैं, कितने टाइम ऑसिलेट कर रहा है? 40 टाइम्स. टाइम कितना है? 4 सेकेंड. ठीक है, हमें टाइम पीरियड निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, राइट. सो व्हाट इज गिवन टू अस? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 40 गिवन टू अस, राइट. टाइम इज गिवन 4 सेकेंड, राइट. सो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम. सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 वी विल गेट 10 हर्ट्ज. सो वी नो दैट हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो इट इज वेरी कंपल्सरी टू राइट हर्ट्ज हियर. ओके, तो देखो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, तो टाइम पीरियड हम यहाँ से निकाल सकते हैं. वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड. So the time period is equal to 1 upon f, right. So f is equal to 1 upon t, we can write also write vice versa. So we have to find out here time period. So time period is equal to frequency हमारी कितनी आई थी? 10 hertz. So we will divide it by 1 and we will get 0.1 second, right. So time period will be here, we get time is equal to 0.1 second. So this will be our numerical. I hope this is understood by all of you. Now students, we will discuss about the characteristics of sound. जो sound है उसकी कौन कौन सी characteristics होती हैं, right. तो first characteristics is loudness, right. loudness. So जो loudness होती है that is basically based on the amplitude of the sound, right. sound के amplitude पे depend करती है, ठीक है. और वी कैन से दैट लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. जैसे ही जो एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगी तो जो लाउडनेस है दैट विल बी डबल ऑफ दैट, राइट. अगर लाउडनेस हमारी एम्पलीट्यूड अगर 2 है तो लाउडनेस कितना हो जाएगा? इट विल बी 4. ओके, नेक्स्ट थिंग इज श्रिलनेस. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की श्रिलनेस. अभी हमने पीछे बात की थी पिच की, ठीक है. पिच डिनोट्स द श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ साउंड. तो जितनी ज़्यादा पिच होगी, जितनी हाई पिच होगी, राइट, उतना ही ज़्यादा जो साउंड होगा वो श्रिल होगा, पतला होगा, राइट. सो जो दैट्स द रीज़न अ वुमेन्स वॉइस जनरली हैज़ अ हाई पिच देन अ मैन्स वॉइस, राइट. जो वुमेन्स की वॉइस होती है जनरली श्रिल होती है एज कम्पेयर टू मैन, राइट. पतली सी आवाज़ जो होती है. So this is because the frequency of women's voice is higher, right. तो ये क्या रीज़न है? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है, आई हैव ऑल्सो डिस्कस दिस थिंग, राइट. जो पिच किस पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी? इट विल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी. तो अगर जो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो जो पिच है वो भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, मतलब वॉइस में श्रिलनेस आ जाएगी, राइट. सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज क्वालिटी और टिम्बर. सो व्हाट इज दैट? द क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज दैट property by virtue of which two sounds of same pitch and loudness produced by two different musical instrument or people can be distinguished. Means आपकी वॉइस कैसी है, राइट, आपके ब्रदर की वॉइस कैसी है, ठीक है, या फिर आपकी सिस्टर की वॉइस कैसी है, तो उसके बीच में जो डिफ्रेंशिएट है. या फिर अगर मैं गिटार प्ले कर रही हूँ, ठीक है, तबला प्ले कर रही हूँ, तो उनके वॉइस उनकी जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसमें जो भी डिफ्रेंशिएशन है वो किससे पता चलता है? दैट इज ड्यू टू क्वालिटी और टिम्बर ऑफ द साउंड. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ऑडिबल साउंड. स्टूडेंट्स सी कि हर तरह का साउंड तो हमारे लिए ऑडिबल नहीं है, राइट. तो कौन सी रेंज ऐसी होती है जो हमारे लिए ह्यूमंस के लिए ऑडिबल होती है?
देखो अगर ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर दिया जाए तो आप लोग परेशान हो जाओगे, राइट। और बिल्कुल थोड़ा सा साउंड, अगर विस्परिंग साउंड कोई विस्परिंग करता है तो वो भी आप लोगों को सुनाई देगा, थोड़ा बहुत सुनाई देगा, राइट। तो अगर कहीं वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है, जैसे अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, अर्थक्वेक है तो वो स्टार्टिंग कहाँ से, अर्थ से हो रहा है, राइट। तो वो वाला साउंड आपको पहले सुनाई नहीं देता, राइट। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं सिस्मोग्राफ टू कैलकुलेट द अर्थक्वेक अमाउंट, राइट। तो हम कैसे सुन सकते हैं साउंड को, राइट, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो साउंड विद फ्रीक्वेंसी, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, राइट, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज जो साउंड होता है वो हमारे लिए ऑडिबल साउंड होता है। मतलब ह्यूमन ईयर की जो रेंज है वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ईजिली हम सुन सकते हैं इस साउंड को, ओके। और जो इनऑडिबल साउंड होगा वो कौन सा होगा, 20 हर्ट्ज से नीचे वाला, बिलो 20 हर्ट्ज और अबाउ 20,000 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाला साउंड और 20,000 से ऊपर वाला जो साउंड होता है, इट इज़ इनऑडिबल फॉर द ह्यूमन, राइट। So that is in the category of inaudible sound. So human cannot hear the sound of inaudible range. I hope this will be clear to you. So students, this is all about today's class. I hope it is clear to you.